क्वेश्चन नंबर 30 देखो, सुनो मेरी बात, एक बार पढ़ो साथ साथ, बातें बिल्कुल बंद, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़ो। इसे भी किताब नहीं खोली अभी तक, ओपन करो उसको 30 को जल्दी से। सर ये ऐसे बनेगा या इसमें कुछ डिफरेंट है, यस ऐसा ही बनेगा। और बनाता हूं, देखो क्या लिखा है। W लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ड्यूरिंग द ईयर ओनली 80 वर कॉल्ड अप। एक कंपनी है जिसने कितने शेयर इशू किए? 10,000। ये लो, मैं भी आपके साथ लिखता हूं, वही हमारा हिसाब 10,000 और कितने का शेयर है, कितना कॉल्ड अप किया उसकी बात छोड़ दो, हम लाइन लगा लेंगे भाई। 100 रुपए का शेयर है। फिर क्या बोलता है, पेबल एज फॉलोज, 2 लाइन छोड़ के, कितनी लाइन छोड़ोगे आप? 2 लाइन छोड़ के क्या लिखोगे? एप्लीकेशन। फिर क्या है हमारे पास? अलॉटमेंट। और मैं बता दूं इसको क्या नाम है, हर्षिता को, जैसे मैं लिखता हूं ना वैसे वैसे लिखना स्टार्ट कर दे। बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं, अगर नंबर लाने हैं। ये लो, हर चीज का टोटल करना जरूरी है, इट इज रिक्वायर्ड। ये जरूरी है, जितने फंस जाओगे, अभी तो नहीं फंसोगे क्वेश्चन में, लेकिन कहीं ना कहीं। लेकिन ये कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं, ये देखो मैंने काट दिया, कंपनी हैज नॉट कॉल फॉर द फाइनल कॉल। 80 रुपए मंगवाए, कितने रुपए मंगवाए हैं? 80 बन रहे हैं, और क्या 25 20 20। 15 अच्छा बनी 80 रहे हैं, और क्या सर आप लो। क्या कर रहे हो? 80। अच्छा फिर ये सेकंड कॉल है, हाँ। ये कौन सी है? सेकंड। फाइनल कॉल कितने की बची? 20 मैं तो लिखूंगा तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, ये नहीं मंगवाया, ठीक है। लो, क्वेश्चन तो पूरा लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 20, सेकंड कॉल पे 15 और फाइनल कॉल अभी तक मंगवाई नहीं, लेकिन उसके 20 है। हो गया 100 रुपए पूरा। चलो फिर क्या हुआ उसके बाद? अमाउंट्स वर रिसीव्ड एज फॉलोज। ये नई चीज है, दिस इज समथिंग न्यू। पैसा कैसे आया? इस तरीके से आया। कैसे? ऑन 8,000 शेयर द फुल अमाउंट वॉज कॉल्ड। 8,000 शेयर पे पूरा पैसा आ गया। फाइन, ये देखो ऐसे लिखे, कितने शेयर पे? 8,000 शेयर्स। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। सर फाइनल कॉल वो तो मंगवाई नहीं, वो तो अभी तक मंगवाई नहीं। पूरा पैसा आ गया 8,000 शेयर्स के ऊपर, पूरा का पूरा, चारों आ गई। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 1,200 शेयर्स ₹65 पर शेयर। और 1,200 शेयर्स के ऊपर मालूम है कितना पैसा आया? 65 रुपीज। कहां आते हैं 65? 25, 20 और 20। ये नहीं आया, ये नहीं आया। लो, ये वाला पैसा नहीं आया। फिर क्या हुआ? ऑन 500 शेयर्स ₹45 पर शेयर। 500 शेयर के ऊपर सिर्फ 45 रुपीज आए। मालूम, ये आ गया, ये आ गया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 300 शेयर्स ₹25 पर शेयर। और 300 शेयर के ऊपर मालूम है क्या आया? सिर्फ ये। लो, और कुछ भी नहीं आया। फिर क्या किया कंपनी ने? ये है सोचने वाली बात। द डायरेक्टर्स फोरफिटेड दोज शेयर्स। सिर्फ उन्हीं शेयर को फोरफिट किया गया, सबको नहीं किया। दोज शेयर्स ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर्स वर रिसीव्ड। जिन शेयर्स के ऊपर 65 रुपए से कम, 65 नहीं 65 से कम, 500 और 300 उन शेयर्स को फोरफिट किया गया जिनके ऊपर 65 रुपीज से कम पैसा कंपनी ने रिसीव किया। मुझे बताओ कितने ऐसे शेयर हैं जिसमें 65 रुपए से कम आया? 500 और 300। यानी इनको भी फोरफिट कर दिया और इनको भी फोरफिट कर दिया। उन्हीं शेयर को फोरफिट किया जिनका 65 रुपए से कम आया, जिनका 65 से कम आया, बाकी को फोरफिट नहीं किया। ठीक है जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? इनको फोरफिट करने के बाद क्या बोलता है? शो है, बस लो बस एंट्रीज करनी है। चलो हो गया। कोई रीशू नहीं, कोई रीशू नहीं, कोई लफड़ा नहीं, बस यही तक काम था। अभी क्वेश्चन में नया क्या था मालूम? इस क्वेश्चन में नई चीज थी ये वाला टेबल। हम तो ये टेबल शुरू से बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उसने पूरे शेयर्स को बांट दिया। 8,000 प्लस 1200 कितना हो गया? 9200। 9200 प्लस 500 प्लस 300 और ये कितने? 10,000। ठीक है जी। 10,000 शेयर्स को उसने प्रॉपरली बांट के दिखाया कि 10,000 शेयर्स का पैसा कैसे कैसे आया। ये पहले नई बात सीखने वाली थी। दूसरी नई बात इस क्वेश्चन में क्या थी कि ये पैसा तो इसने भी नहीं दिया 1200 शेयर के ऊपर, लेकिन इसको फोरफिट नहीं किया। फोरफिट देखो, सुनो, गलती मत करना।
दोज दे हैव पेड लेस देन 65 का मतलब पता है क्या होता है? 65 से कम। 65 को मत ले लेना, अगर आपने 65 भी बीच में इंक्लूड कर दिया ना 65, तो फिर ये भी बीच में आ जाएगा। उसको अंडरलाइन कर लो उस लाइन को, लेस देन 65 है ये, लेस देन 65। अब इसकी एंट्री पास करनी है, अब सिंपल एंट्री पास करनी है। क्या करना है? एंट्री पास करनी है। इनको फॉरफिट किया, बाकी को फॉरफिट नहीं किया, तो सारी एंट्रियां मांगे सारी कर दो, फॉरफिट की मांगे फॉरफिट, सारी मांगी है तो लो सारी कर लो। सबसे पहले आ जाओ, आ जाओ, सबसे पहली एंट्री लो मेरे साथ स्टार्ट करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो सुनो इधर, ऊपर देखना, सबका पैसा आ गया एप्लीकेशन, पूरे 10,000 शेयर का पैसा आ गया, तो कितना है? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, कितना हो गया जी? 2,50,000। वेरी गुड। लो हो गया, पहली एंट्री खत्म। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या किया हमने इस पैसे को? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, शेयर कैपिटल में। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कुछ एंट्री में है ही नहीं, कोई जान नहीं है इसमें। ये बस मैंने इसलिए करवाया, ये जो नई चीज थी। ठीक है जी, दूसरी एंट्री भी करता। फिर क्या किया हमने? इसके बाद अलॉटमेंट के लिए कॉल किया, तो क्या किया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लो जी, कितना पैसा मंगवाया होगा कंपनी ने? पूरा ही मंगवाएगी, 10,000 इंटू 20, कितना हो गया? लो, क्या सारा पैसा आ गया अलॉटमेंट पे? वो देखो एक बुरा, एक है बदमाश, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, ये जो जेबी से पढ़ के आए हो ना, आपको कॉल्स इन एरियर्स नहीं सिखाया, डायरेक्ट माइनस किया, नहीं सिखाया ना, मुझे मालूम था ये नहीं सिखाएंगे। आ जाओ इधर। जहाँ मेरी प्रीवियस ट्यूशन थी उन्होंने वैसे करवाया, सीधा करवा दिया, पूछा था, सीधा करवा दिया। वो क्वेश्चन कर रहा था ना, हाँ तो वो बता रहा था कि मैम ने तो बोला था, तो मैंने इसका तो वो क्या है, हाँ, छोड़, मैंने बोला ही नहीं। नहीं उसने कैसे किया? हमारे वाले मेथड से नहीं, सीधा माइनस। और अगर पेपर में आ गया, जैसे वो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, मेंटेन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, तो क्या करेगा? देखी जाएगी। रिस्क पे चल रहा है, देखो लोग रिस्क पे चल रहे हैं, 1500 फीस देखेंगे, आप रिस्क पे नहीं, चिंता नहीं करना है, फिक्र नहीं करो, आप सब कुछ सीखोगे आप जो भी बुक में है। हैं? क्या कह रहा है? कुछ बोल रहा है, बदमाश बोला कुछ। ये देखो इधर, क्या बोला है? ठीक है, ठीक है, ये लो सुनो मेरी बात, इधर 2 लाख हो गया, मतलब मजाक में नहीं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइम, 2 लाख हो गया, पूरा आना चाहिए, कितना नहीं आया? क्या पैसा नहीं आया सर? 300 शेयर के ऊपर कितना पैसा नहीं आया? 20, तो 6,000 नहीं आए, तो कितने आ गए? 1,94,000। पहली एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की, पैसा भी आ गया। अब कंपनी ने क्या किया? फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगाई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो जी, कितने से मंगवाई? पूरे से मंगवाई होगी 2 लाख। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप पक्का लिखना, मैं तुम्हारी कॉपी चेक नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं कहता हूं टोटल जहां जहां करना, जहां जहां लिखना। अगर जिस दिन मैंने चेक किया और नहीं लिखा हुआ, मैंने पकड़ के घुमा दे, नहीं बता रहा पहले से पीछे, दिमाग में लगता गुस्सा आया मुझे आज। अच्छे बच्चों को गुस्सा आता, मुझे नलायक बच्चों को कभी गुस्सा नहीं आता, याद रखना इस बार। मैं अगर गुस्सा करूंगा तो हमेशा होशियार बच्चे पे करूंगा, नलायक के साथ मैं मजाक करता हूँ, डर लगता है मुझे पीट ना दे, सच बात। बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं बच्चे पीट भी देते हैं सारा पैसा। हाँ, आजकल टीचर पीटे जाते हैं, मालूम है आपको, इसलिए बच के रहना पड़ता है भाई, है? और इतने सारे दोस्त है प्रशांत के, कोई लेके बाहर खड़ा हुआ तो बोलो कहाँ जाएगा सर? बोलो आ जाओ। नहीं सुनो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं पीटोगे आप, मुझे मालूम है आप मुझे नहीं पीटोगे, लेकिन सदा टीचर नहीं पीटते, ये बात रखना यार। इधर बस शांति, शांति रखो, नहीं दीदी आप इधर देखो, क्या सारा पैसा आ गया? सारा पैसा नहीं आया, लेकिन सबसे पहले क्या लिखते हो आप? कितना आना चाहिए था? कितना आना चाहिए था जी? 2 लाख। तो फिर कितना नहीं आया? 500 पे इसने नहीं दिया, 300 पे इसने नहीं दिया, 800 के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से 16,000 नहीं आया। ये लो 16,000 नहीं आया।
तो फिर कितना आ गया जी, जरा बताना कितना बचा? 184। सर हो गई एंट्रीज। ये भी एंट्री खत्म हो गई, फर्स्ट कॉल भी खत्म। फिर कंपनी ने क्या किया? सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल आ जाओ, सेकंड कॉल की। फिर कंपनी ने कहा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। ये मुझे ऐसा गंदा लगता है ना काम, शेयर कैपिटल। तुझे गंदा नहीं लगना चाहिए, तेरी क्लास है, तुझे भी गंदा लगता है। 10,000 इंटू 15 कितना हो गया? 1,50,000। इससे भी गंदा लगता है, बता। ये तो पेपर देने अभी। ये लो, फिर क्या हुआ? क्या सारा पैसा आ गया? बैंक अकाउंट डेबिट। फिर कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बोलो कितना पैसा आना चाहिए था? 1,50,000। 150। कितना नहीं आया? 30,000 1200 प्लस 500 1700, 1700 प्लस 300, 2,000 के ऊपर 15, 30,000। 2,000 शेयर के ऊपर 15 रुपए के हिसाब से कितना नहीं आया? 30,000। तो फिर कितना आ गया? एक भी। सारी एंट्रियां खत्म, नहीं, सारी शेयर- एंट्रियां खत्म। फिर कंपनी ने क्या किया? फिर कंपनी ने क्या किया? उन शेयर्स को फॉरफिट किया जिन्होंने 65 से कम दिए हैं। और वो कितने शेयर थे? 800। अब सुनो, मैं तो हमेशा एक बात एडवाइस करता हूँ, ऑलवेज मेक अ सेपरेट एंट्री। साढ़े नहीं बनना चाहिए, है ना? समझदारी अच्छी बात है, लेकिन ओवर क्लेवरनेस इज बैड। आप अलग एंट्री पास करो, अलग एंट्री पास कर लो। 2 बंदों की 500 की एक, 300 की एक। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रीइश्यू नहीं है, तो सिंगल एंट्री में काम चलेगा। इस वाले क्वेश्चन में रीइश्यू की एंट्री नहीं है, तो आप एक एंट्री पास करो। 500 प्लस 300 800 को हमने क्या किया? इधर देखो क्या किया जी? रिश्तेदारी खत्म। ये लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिश्तेदारी खत्म कर दी। और कितने शेयर हमने किए फॉरफिट? 800। बस यहां गलती मत करना, मल्टीप्लाई किससे करो? 80, क्योंकि 80 क्योंकि 80 कॉल डब किया है, 15 तो कॉल, ये 20 तो कॉल ही नहीं किए। तो ये 800 इंटू 80 कितने हो गए? 64,000। 2 कॉल्स इन एरियर्स। 2 कॉल्स इन एरियर्स कितना बना बताओ जल्दी से? 34,000। ये देखो 500 प्लस 300 800। 800 के ऊपर मालूम है कितना कॉल्स इन एरियर्स है? हाँ। ये देखो 800 में 20 तो ये रहा 16,000, और 300 के ऊपर 20 ये रहा। ये सारा कॉल्स इन एरियर्स है, भूलना नहीं। 25। हाँ भूलना नहीं। ये देखो ये कॉल्स इन एरियर्स ये रहा। 16,500 नहीं दिए टोटल। हाँ और 500 वाले में 17,500 नहीं दिए। पक्का यही है। 16,500 प्लस 17,500 कितना हो गया? 34। 34,000। तो फिर कितना आ गया? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 30,000। और इसका हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि रेशियो तो किए नहीं। ये पैसा कहाँ जाएगा बोलो? 1 मिनट शांति, जिससे पूछोगे वही बोलेगा। ये पैसा कहाँ जाएगा? हाँ कहाँ? गोली मार दूंगा अगली बार, सच्ची बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अकाउंट्स में उधर साइड जाएगा। किसी दिन इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा और आपको भगा देंगे इंटरव्यू से, देख लेना। ये जवाब दोगे आप। हाँ कहाँ जाएगा ये पैसा लफरी? नोट्स अकाउंट में कहाँ? शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। कौन सी कैपिटल में? सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर नीचे हम ऐड कर देते हैं। पता है ऐसा क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं बताओ? हाँ ऐसा क्यों किया? जब तक रीइश्यू नहीं होगा तब तक वहीं पे रहेगा। जब तक शेयर्स को रीइश्यू नहीं करेंगे ये पैसा वहीं रहेगा, और जब रीइश्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? बचा हुआ रिजर्व में जाएगा। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ उसके साथ बैलेंस करके बाकी को कहाँ भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में भेज, कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे, है ना? चलो जी ठीक है, ये सारी बातें नोट की हो गया क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है जी, इतना ही टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में आपके पास। आ जाओ, मैं पता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना चाहता था, लेकिन आज कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इसलिए जब आपको पता लगे कि वहां ब्लैक बोर्ड पे सम करते हैं बच्चे, कभी नहीं करते, आज तक नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने भी नहीं करवाया आज तक, आप पहले बच्चे इनसे करवाया। ये लो 37 हो गया, और सर 30 हो गया। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 30 हो गया, 31, 32, 33, 34 मैंने खुद अपने हाथ से करवा दिए यहाँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर। आ जाओ 35 में जान नहीं है, 36 में भी जान नहीं है, इसके बाद नहीं। ये बुक किसकी है? मैंने मार्क किए थे सब, कहाँ चले गए? अच्छा रुको, नहीं इनमें जान नहीं है, वही मैंने इन पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मालूम है कौन सा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अब कौन सा करवाऊंगा ना? मैंने 36 करवाना है, 37, 38 और 39। मैं पहले 39 करवाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहले मैं 39 करवाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं भी बचा तो आप 38 अपने आप से कर जाओगे। सबसे पहले 39 करवा दूं, आ जाओ जल्दी आ जाओ, टाइम होने वाला है। मैं एक बात बोलूं तुम्हारे को साफ साफ, एक बात सच बोलूं मैं तुम्हारे को मैं थप्पड़ लगाऊंगा, रुक जाओ। ए लिमिटेड, आ जाओ फटाफट, ये अलग अलग क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। इधर मेरे साथ गौर करेंगे। ए लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सुनो, इनमें चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ए ने क्या किया, शेयर्स को फोरफिट किया। मैं पहले एंट्री लिखूं फोरफिट की, क्या एंट्री होती बताओ फोरफिट की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जब तुम्हारे सर ये एंट्री करवाते थे, फोरफिट की एंट्री करवाते थे, तो यहां क्या लिखते थे? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल, ये लिखते थे। टू कॉस्ट इन एरियर्स, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। चलो आ जाओ, ये देखो मेरी बात सुनो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर्स, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फाइन, बातें बिल्कुल बंद कर दो, खुशी गुजराल, नहीं तो दुखी हो जाएगी। कितने शेयर फॉरफिट किए? इधर सुनो, कितने शेयर फॉरफिट किए? नहीं 1000, क्वेश्चन में 39 है बेटा, 1000 है। 39 क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोलता है? ए लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 per share. Out of these, 400 shares were reissued as fully paid up in such a way that 2000 were transferred to capital reserve. और सुनो मेरी बात, एकदम सुनो, कॉल्ड अप 8 नहीं है, 8 रुपए पेड हो गए, 2 रुपए पे नहीं किए गए, लेकिन पूरे के पूरे कॉल्ड अप कर दिए गए। 1000 शेयर के ऊपर पूरा का पूरा कॉल्ड अप किया गया 10 रुपया, तो कितना आया यहाँ पे? 10,000। तो फिर कॉस्ट इन एरियस क्या है? कॉस्ट इन एरियस है वो पैसा जो नहीं आया। क्या नहीं आया? और क्या आ गया? सर उसने कहा 8 रुपए पे हो गए, तो कितने आ गए? लो एंट्री करो, कैपिटल की एंट्री हो गई, कौन सी? फोरफिट की एंट्री हो गई। फिर कंपनी ने क्या किया? इन शेयर्स को रीइश्यू किया। रीइश्यू किया तो क्या हुआ? बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में रीइश्यू किया? 400 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप इन सच अ वे दैट 2000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अरे सुनो, इस तरीके से रीइश्यू किया कि 2000 को कैपिटल रिजर्व में भेजा। मालूम है कैपिटल रिजर्व में क्या पैसा जाता है? जो पैसा हम फॉरफिट करते हैं उसमें से जो हम यूज कर लेते हैं, जो बचता है वो कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व। बहुत डीप क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपके 4 कंसेप्ट एक साथ चेक किए हैं उसने, छोटी सी लाइन के अंदर एक साथ 4 कंसेप्ट मालूम है। पहला कंसेप्ट मालूम है क्या है? इट्स अ पार्शियल रीइश्यू। सबसे पहला कंसेप्ट ये है, इट्स अ पार्शियल रीइश्यू। बच्चे पता क्या गलती करेंगे? यहां है 8000, रिजर्व में कितना गया? 2000। वो मालूम है अगर 8000 यहां है, रिजर्व में 2 गया, तो लॉस कितने का हुआ? इसका मतलब 6000 का। वो पता क्या करेंगे? वो यहां डालेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। मैं बताता हूं आपको 90% बच्चे क्या गलती करेंगे। वो यहां डालेंगे 6000। 1 मिनट, वो यहां पता है कैसे डालेंगे? वो उनको मालूम है कि इसमें से इसको माइनस करके जो बचता है वो कहां भेजा जाता है मालूम है? ये देखो, उसने ये एंट्री दे दी आपको, ये वाली एंट्री गिवन है, ये एंट्री गिवन है, बोल दिया ना उसने 2000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये वाली एंट्री दे दी, इस एंट्री में उसने क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सुनो, पहली मिस्टेक कहां होगी? 90%, 100 में से 90 बच्चे गलती करेंगे। वो 8 में से 6 यहां लिखेंगे, 2 यहां लिख देंगे, बोलेंगे मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। उनको ऐसा लगेगा, लेकिन सुनो, उसने चेक किया ये पार्शियल रीइश्यू है। हमने कितने शेयर फॉरफिट किए, लेकिन रीइश्यू कितने किए? तो भैया पहले ये तो निकालो, हाउ मच मनी इज अवेलेबल। 3000। तो सुनो, इसमें वो छोटा सा वर्किंग नोट, क्या? 8000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 400। कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है? हाउ मच मनी इज अवेलेबल टू यूज? कितना है? 3200। अब भाई कहानी, अगर 3200 आपके पास अवेलेबल है टू यूज, तो आपने कितना भेजा रिजर्व में? 2000। तो कितना यूज कर लिया? 1200। इसका मतलब यहाँ पे फिगर क्या आनी चाहिए थी? और यहाँ पे पता है कौन सी फिगर आती है? जो कंपनी ने घाटा खाया होता है शेयर्स इशू करने में, दैट इज अ लॉस।
इतने का डिस्काउंट दिया कंपनी ने, 1200 रुपए का। कितने शेयर के ऊपर? तो कितने का डिस्काउंट हो गया? अगर 1200 रुपए डिस्काउंट दिया और 400 शेयर है तो कितना डिस्काउंट हुआ? 3 रुपए। तो इसका मतलब बेचा कितने में? तो फुली पेड कितना हुआ? ये है सारी कहानी। अब ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इतना डीप पॉइंट था, 4 बड़ी बातें उसने एक ही क्वेश्चन की एक लाइन में चेक कर दी बच्चों की। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर जहां कंसेप्ट हो। दीज आर कॉल्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। यहाँ तुक्केबाजी नहीं है, यहाँ भेड़ बकरी वाली बातें नहीं है, यहाँ बातें हैं कंसेप्ट की। जिसके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि भैया ये पार्शियल रीइश्यू है, पहले ये तो निकाल हाउ मच मनी वी कैन यूज। जिसके दिमाग में ये बात रह गई उसके 4 नंबर पक्के, जिसके दिमाग में बात नहीं रही उसका 0 या 1 नंबर मिलेगा। इसका 1 मिल जाएगा, बाकी नहीं, इसका 1 मिलेगा, बस 3 नंबर कट जाएंगे। उसने 4 बड़ी बातें इस छोटे से क्वेश्चन में चेक कर डाली। एक क्वेश्चन के अंदर क्या दिया उसने? द 2000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी इसके बाद सीधी ये एंट्री दे दी और ये एंट्री मिसिंग कर दी। बोला अपने आप निकालो। पर ये अच्छी बात है कि आपको बता दिया दैट कंपनी रीइश्यूड 400 शेयर्स। अब आपको ये खुद निकालना था कि कितने का लॉस हुआ और कितने में रीइश्यू किए, और ये भी बता दिया फुली पेड, ये भी साथ में बताया था फुली पेड, यानी यहां 10 रुपए आने वाले हैं। ये डीप क्वेश्चंस हैं, इनको डीप तरीके से घर में जाके किया जाता है। ये डीप क्वेश्चंस हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। आज अगला पढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट जल्दी से। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है जी। ये वर्किंग नोट के साथ पहला पार्ट खत्म। और सेकंड पार्ट देखें इसका। आ जाओ, बहुत शांति के साथ, शांत दिमाग के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करने वाले क्वेश्चन है। और सेकंड पढ़े क्या बोलता है। पहले ना पता क्या है, इन क्वेश्चन में सीधी एंट्री पास कर लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉन्सिडरियर्स। आप ना वो लिखना, क्या नाम है नया, तुम वही लिखना जो लिखते आई हो अभी तक, चेंज मत करना। जो तुम्हारा चलता रहा ना वही लिखना, नहीं तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। जो तुम लिखते तो वही लिखो, ये लो, नहीं तो उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। अरे तुम हमसे जाओगे कि नहीं जाओगे? पार्टी बना रहे सर आप उनको बता रहे थे, कोई कुछ कह रहे हो। ऐसे कोट डाल के घूम रहा है सुबह से, तो अपनी कहा जाएगी। ये लो, फिर सुनो इधर आ जाओ। बी लिमिटेड forfeited 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ₹8 कॉल्ड अप। सुनो मेरी बात, कितने शेयर फॉरफिट किए? कितने शेयर फॉरफिट किए? 1000। लेकिन कॉल कितना किया है? गौर से पढ़ो, ₹10 का शेयर है, पर कॉल कितना किया है? 8 रुपए। तो यहां कितना आएगा? 8000। फिर क्या हुआ? ₹8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ₹2.50 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। इस बंदे ने मालूम है क्या क्या नहीं दिया। इसने 800 शेयर के ऊपर, कितने शेयर है, सॉरी 1000 शेयर के ऊपर, 1000 शेयर के ऊपर 2.5 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, दोनों पैसे नहीं दिए। यानी 1000 इंटू 5.50 कितना आया? 5500। तो दे कितना दिया? जो बैलेंस कितना बचा है? 2000। लो 2500 दे दिए। फाइन। अब क्या किया कंपनी ने उसके बाद? आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर रीइश्यूड। फिर 400 शेयर्स को रीइश्यू किया गया बैंक अकाउंट डेबिट। 400 शेयर्स को रीइश्यू किया गया। आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर एट ₹8 पेड अप। 1 मिनट बोलना नहीं, जिससे पूछूंगा वही बोलना, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ले, अभी पूछता हूं इधर, आपसे पूछ रहा हूं, वो नहीं, उसको मत पूछ, अपने दिमाग से बता यहां कितना आएगा। क्वेश्चन पढ़ क्वेश्चन 39 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नहीं पढ़ रही है, जल्दी बोल। यहां क्यों 8 रुपए आएगा? 8 रुपए क्यों आएगा? 1 मिनट उसका आंसर देने दो यार, तुम चुप रहो। हाँ 8 रुपए क्यों आएगा? फुली पेड बोला है। हाँ 8 पेड बोला है बेटे, फुली पेड बोला तो यहाँ कितना आता?
अभी बोला 8 पेड अप, यानी 8 रुपए का माल कितने रुपए में बेचा, तो कितने का घाटा खाया, तो 8 रुपए का माल 7 में बेचा, 1 का घाटा खाया, तो यहाँ कितने आए 2800, यहाँ कितने 400, यहाँ कितने 3200। हो गया, एक कंसेप्ट हो गया। फिर इसमें से जो बचा हुआ पैसा हमने क्या किया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मुझे बताओ अभी कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, जिससे पूछो वही बोलेगा। इधर अभी बोलेंगे पंडित जी हमारे, मुझे कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, जल्दी बोलो। निकालना पड़ेगा क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल इशू। वेरी गुड, जा गई क्लास में। बोलो कैसे निकाले, कैसे निकाले, आप बताओ ना, बताओ कैसे निकाले, जल्दी बताओ। है 2500 ओके, डिवाइड बाय 1000 into 400 1000 लड़की तो होशियार है ये। 600 आएगा 1000 कितना है? 1000 और 600 1000 कितना यूज कर लिया, 400 यहाँ कितना आया, 600 छा गई तो छा गई, पंडित जी छा गए हैं? लो अच्छी बात है, बिल्कुल सही किया आपने, है ना, छोटा सा वर्किंग नोट बनाया और निकाल दिया। आ जाओ इसका तीसरा पार्ट भी करें, टाइम है 5 मिनट की घड़ी आगे है, ये लो आ जाओ फटाफट जल्दी से तीसरा पार्ट भी करें। है सच्ची में आगे नहीं, कौन नहीं खड़ा, कौन आया यहाँ पे पढ़ने वाला, कौन है? ठीक है, अभी लोग तो आज बीमार है। ये लो एक पार्ट और कर लेते हैं। सी लिमिटेड forfeited 300 shares of ₹10 each on which ₹7 has been called. एंट्री पास करो, क्या एंट्री पास होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मालूम है कितने कितने शेयर फॉरफिट किए, बोलो। हाँ अब बता प्रशांत, कितने से मल्टीप्लाई करूं, है 7 रुपए से, क्यों 7 क्वार्टर। ओ वेरी गुड, छा गया तुम। लो 2100 आएगा ना, मैं नहीं छाया क्योंकि तुम छा गए 2100। फिर क्या हुआ, हैज बीन कॉल्ड एंड 5 हैज बीन पेड। अब ये बताएगी, ये बैठी इधर इधर, यहां कितना पैसा लिखूं, शेयर फॉरफीचर में कितना लिखूं, जल्दी बोल, वो चुप कर यार, कितना लिखूं, ये ले मैं लिख रहा हूं, जल्दी बोल, यहां कितना लिखूं, पढ़ना क्वेश्चन को, मैं बताऊं, पढ़ क्वेश्चन। ना गलत है, ये बात गलत है कि पता नहीं, ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं पता है, ये बात है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, पढ़ जरा, क्या लिखा है, साफ तो लिखा है, पढ़। 300 shares of 10 each and on which 7 has ये रहा 7 हैज बीन कॉल्ड, आगे 5 has been paid। तो यहाँ पे क्या आता है, जो पे किया होता है वही फॉरफिट करते हैं ना, तो यहाँ कितना आएगा, 5 तो फिर कितना नहीं आया, आई बात समझ। चलो फिर क्या किया, इन शेयर्स को हमने रीइश्यू किया। अच्छा सारी की सारी एंट्री नेहा बताएगी, अब पूरी एंट्री इधर, हेलो आपसे बात कर रहा हूँ, छोटी वाली इधर सुनो, इधर, हाँ सारी की सारी एंट्री नेहा बताएगी, बोल लेना जल्दी बोल, नेहा एंट्री बोल, कोई हेल्प नहीं करेगा उसकी। हाँ आगे, घाटे में बचे हैं पक्का, ओके उसके बाद बोल कितने शेयर्स हैं, 100 100 और 100, बोल कितना लिखूं कैपिटल में, कितने में बेचे, कहाँ लिखा है, ओके 7 में बेचे, तो यहाँ कितना आया 700, यहाँ पे 600। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल के दिखा, जल्दी से फटाफट बोल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, नहीं वो बोलेगी, बोल कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, ये देख इधर कितना पैसा दबाए, कितने यूज कर लिए, नया इधर देख 1500 दबाए, 100 यूज कर लिए, तो यहाँ कितना आएगा, क्या कर रहे हो सर, एक मिनट उसे कर रहे थे, नया 1500 रुपए दबाए, 100 यूज कर लिया, यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा 500 आ रहा है, उसका अमाउंट 500 इसका 500 आ रहा है, कैसे आएगा, उसका 500 आ रहा है, 100 माइनस करके 400। यूज कितने यूज कर सकते हैं, 500 आ रहा है। तो क्या करूं बताना, क्या करूं, 400 पहले निकालूं, क्या निकालूं,
पार्शियल है 1500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 हाँ हाँ 500 आया 500 आया कितने यूज करती है 100 तो यहाँ कितना आएगा 400 चलो वेरी गुड ठीक है ये समझा नहीं पाई थी अब सुनो मेरी बात इधर अब मैं आपको 38 नहीं करवाऊंगा 37 भी नहीं करवाऊंगा 36 भी नहीं करवाऊंगा ठीक है जी चलो ये अब आपको अपने आप से करने हैं